हाँ तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का जो है 2 नंबर क्वेश्चन बताए थे। तो उसी प्रकार तीसरा नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर आशा करते हैं कि तुम लोग बना लोगे। अब जो है हम चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है। इसमें ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिया है कितना, -2 3 1 2, और बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -1 0 1 0 1 2। यही ए ट्रांसपोज और बी दो आवेश दिया हुआ है। तो मान ज्ञात करना है हमको कितना, a + 2b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1। यही हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया है, दो चीज दिया है। तो निकालना क्या है, a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए ए ट्रांसपोज दिया है तो पहले ए निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, ए निकल जाएगा। बी दिया हुआ है तो a + 2b निकालेंगे, और a + 2b का फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो पहले ए ट्रांसपोज दिया है तो ए इक्वल टू क्या होगा, तो प्रॉपर्टी बताए थे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पर ए के क्या होता है, बराबर होता है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज दिया है ना, तो फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वह क्या होगा, ए के बराबर होगा। प्रॉपर्टी में बताए थे परिवर्त आव्यूह के गुण में। तो ए इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इतना दिया है ना, इसका फिर ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्त कर देंगे तो आव्यूह ए निकलेगा। इसका परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, फिर इसका परिवर्त निकालेंगे ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -2 3 1 2। यही क्या निकला, आव्यूह ए निकला। माने ए ट्रांसपोज दिया था, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे, माने पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे तो ए निकल जाएगा। तो आव्यूह ए निकल गया, और आव्यूह बी दिया हुआ है तो हमको निकालना है a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो पहले a + 2b निकाल लेंगे। तो a + 2b, तो a का वैल्यू आ गया -2 1 3 2 + 2b, b का वैल्यू है -1 0 1 2। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 से पहले प्रत्येक में गुना हो जाएगा, तब दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा -2 1 3 2, और फिर प्लस होगा, 2 से गुना होगा तो -2 0, प्रत्येक में गुना हो जाता है 2 4। अब क्या करेंगे, संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो जोड़ो, -2 जुड़ेगा तो -4, फिर 1 0 जुड़ेगा तो 1, 3 2 जुड़ेगा 5, 2 और 4 जुड़ेगा तो 6। जो पीछे बताए थे पिछले क्लास में आव्यूह का जोड़, तो संगत अवयव को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो a + 2b निकला। अब इसका होल ट्रांसपोज हमको निकालना है। तो होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगा। तो पहला पंक्ति है -4 1, दूसरा पंक्ति है 5 6। यही पंक्ति को क्या किए, स्तंभ में बदल दिए। तो परिवर्त निकला, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में हो गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में। यही a + 2b का होल ट्रांसपोज निकल गया। तब तो बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है। जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, ए बी का होल ट्रांसपोज
ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो वही जो है क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 में 2 क्वेश्चन है, तो दोनों एक ही जैसा बनेगा। एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं 5 नंबर में, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए फर्स्ट नंबर में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, तो 1 - 4 1 - 4 3। इसी प्रकार बी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना, -1 -1 2 1। यही ए और बी 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, बी ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो पहले निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो स्तंभ आदि हुआ तो पंक्ति में बदल जाएगा, मैंने पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। तो ए ट्रांसपोज होगा 1 - 4 3, स्तंभ में हो था तो पंक्ति में हो गया। बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्ति में है तो स्तंभ में हो जाएगा -1 2 1। ए और बी का ट्रांसपोज निकालिए। अब ए बी निकालेंगे और तब उसका ट्रांसपोज, तब ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए का वैल्यू है 1 - 4 3 इंटू बी का वैल्यू -1 2 1। अब इसमें गुना होगा, तो गुना के नियम बताए थे कि पंक्ति से स्तंभ में गुना होता है। तो देखो इसमें जो है स्तंभ एक ही है, एक ही में गुना होगा। तो पहला पंक्ति लेंगे तो पहला पंक्ति में केवल क्या है 1, तो 1 से क्या होगा, तीनों स्तंभ में गुना होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1, फिर 1 से 2 में तो 1 इंटू 2, फिर 1 से 1 में 1 इंटू 1, फिर -4 से करेंगे तो -4 इंटू -1, फिर -4 इंटू 2, फिर -4 इंटू 1। अब चलो दूसरा से तीसरा से करेंगे तो 3 इंटू -1, फिर हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर हो जाएगा 3 इंटू 1। नहीं, गुना कर दिए, अब गुना करके लिख दो तो कितना हो जाएगा, -1 2 1, ये हो जाएगा 4 -8 -4 -3 6 3। यही हमारा निकल गया ए बी निकला ना। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तब ले लोगे एलएचएस क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी का वैल्यू इतना आया है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति स्तंभ में बदलेगा, तो ये हो जाएगा -1 2 1, फिर हो जाएगा 4 -8 -4, फिर हो जाएगा -3 6 3। यही एलएचएस निकला। अब आरएचएस निकाल देंगे। तो आरएचएस क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज, देखो बी ट्रांसपोज यहाँ पर आया है तो क्या होगा, -1 2 1, और फिर इंटू ए ट्रांसपोज तो 1 -4 3। अब इसमें गुना होगा सेम इसी तरह, तो -1 से तीनों स्तंभ में होगा तो -1 गुने 1, फिर -1 इंटू -4 -1 इंटू 3, फिर 2 से होगा तो 2 इंटू 1 2, फिर क्या होगा 2 इंटू -4, फिर होगा 2 इंटू 3। अब तीसरा से होगा तो 1 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा -4, फिर 1 इंटू 3।
तो ये हो जाएगा -1 + 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब मिला लो दोनों को, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यही लिख देंगे LHS = RHS। यही तुम्हारा हो गया रूट। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम सिंपल है। केवल आव्यूह का गुणन पर ध्यान देना है। पंक्ति से स्तंभ में गुना कर देंगे तो आव्यूह का गुणन निकल जाएगा। अब जो है 5 नंबर हो गया। अब ध्यान दो 6 नंबर। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है, प्रूफ करना है 6 नंबर में भी। 6 नंबर में भी जो है प्रूफ करना है कि A∩A, ये तो बना लोगे। अभी A दिया हुआ है, A × A∩I। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो I माने होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो I का वैल्यू होता है क्या, I का वैल्यू याद रखना, 2 कोटि में I होगा तो इसका होता है 1 0 0। 2 कोटि के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब 3 कोटि में होगा, ये 2/2। 3 कोटि में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही 3 कोटि का क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपल इसी तरह बनाना है तुम्हारा 6 नंबर। A इंटू हमको प्रूफ करना है, A = मैट्रिक्स दिया हुआ है। 6 नंबर में A = मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया है, cos α sin α, cos α sin α। फिर दिया हुआ है कितना, -sin α, -sin α, फिर cos α, cos α। यही A मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है इसमें, प्रूव दैट सिद्ध करना है क्या, A × A∩ क्या होगा, I माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 ऑर्डर में है तो इसके इक्वल होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS ले लो, A × A∩। तो A का वैल्यू हो गया cos α sin α -sin α cos α। नहीं, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये हम फर्स्ट नंबर बता रहे हैं। सेकंड नंबर भी सेम इसी तरह है। अब इनटू A∩, तो अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो पंक्ति स्तंभ में बदलेगा। तो cos α sin α -sin α हो जाएगा cos α। नहीं, अब इसको गुना कर दोगे तो I के इक्वल आएगा, मतलब इसके इक्वल आ जाएगा। तो गुना करो पंक्ति से स्तंभ में, cos α से cos α में cos A² α होगा प्लस sin A² α होगा। फिर इससे दूसरा में करेंगे तो -cos α × sin α होगा, और फिर क्या होगा, प्लस cos α × sin α। फिर इससे करेंगे दूसरा से तो -sin α × cos α, अब प्लस हो जाएगा sin α × cos α, मैंने पंक्ति से स्तंभ में गुना किए। फिर इससे इसमें करेंगे तो sin A² α प्लस cos A² α। नहीं, अब sin A² प्लस cos A² का मान क्या होता है, 1। आई जो है कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 होगा, 0 1। तो देखो इक्वल टू क्या आ गया, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, प्रूव हो गया। तो सेम जो है इसी प्रकार इसका दूसरा बनेगा। अब जो है 7वां नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ अवयव क्या है, समित अवयव। तो समित अवयव सिद्ध करने के लिए उसका परिवर्त निकालेंगे तो सेम उसी के क्या होगा, इक्वल होगा, तो वह समित अवयव हो जाएगा। तो समित अवयव जो है
सिद्ध करने के लिए बस जांच करना है, उसका परिवर्त निकाल देना है, उसी के बराबर आएगा। तो वह क्या हो जाएगा? सममित अवयव। जैसे देखो 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना? 1 - 1 5, 1 - 1 5, फिर दिया हुआ -1 2 1, फिर दिया 5 1 3। अब इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है? सममित अवयव। तो सममित अवयव सिद्ध करने के लिए सममित का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए का परिवर्त निकालेंगे, ए के बराबर होगा, सममित सिद्ध हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो पंक्ति क्या होगा? स्तंभ में बदलेगा, तो 1 - 1 5 हो जाएगा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में -1 2 1, फिर 5 1 3 होगा। देखो उसी के इक्वल आ गया ना, तो यही इसलिए सिद्ध हो गया। ये एक क्या है? सममित अवयव है, सममित अवयव है, सिद्ध हो गया। उसी तरह दूसरा जो है विषम सममित सिद्ध करना है। तो विषम सममित के लिए दूसरा में बस कंडीशन यही देख लेना है क्या कि ए का ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? विषम सममित होगा। तो दूसरा भी जो है सिद्ध कर लोगे। और 8 नंबर क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह सिद्ध करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज एक क्या होगा? सममित अवयव होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों का योग निकालेंगे और तब उसका परिवर्त निकालेंगे, तो उसी अवयव के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? सममित अवयव हो जाएगा। अब विषम सममित के लिए सिद्ध करने के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसका परिवर्त निकालेंगे, तो माइनस में उसके इक्वल होगा, तो वह क्या होगा? विषम सममित हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है 8 नंबर। अब देखो इसमें जो है 9 नंबर तो सिंपल एकदम। 9 नंबर में हमको केवल निकालना है क्या? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये तो बना लोगे। ए में ए के ट्रांसपोज क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़कर 1/2 से गुना कर देंगे। तो 9 नंबर तक तुम बना सकते हो। अब देखो हम 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 7 जिसे है उसी तरह एक है। 9 नंबर क्वेश्चन केवल ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ देंगे। 10 नंबर जो है क्वेश्चन है दिए हुए अवयव को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान देना, ए प्लस ए ट्रांसपोज यह क्या होता है? सदैव सममित अवयव होता है, सदैव सममित अवयव होता है। यह हमेशा क्या होता है? सममित अवयव होता है, याद रखना। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? सममित होता है। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सदैव विषम सममित अवयव होता है, सदैव विषम सममित अवयव होता है, अवयव होता है। ये जो है याद रखने वाला बात है, आ जाता है ऑब्जेक्टिव में भी कि ए प्लस, नोट में याद रखना, माने ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा भी होगा? तो सममित अवयव होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा भी होगा? तो विषम सममित अवयव होगा। अब दिए हुए अवयव को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है 10 नंबर में। तो देखो 10 नंबर में जो है तुम्हारा चार क्वेश्चन दिया है, चारों को सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर ए इक्वल टू मान लिए दिया हुआ है 3 5 1 - 1।
अब इसको समित और विषम समित के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो समित और विषम समित के योग के रूप में ये जो है पहला नोट हो गया। एक और याद रखना, दूसरा समित और विषम समित, समित तथा विषम समित, विषम समित, समित आव्यूह का योग, आव्यूह का योग, समित तथा विषम समित आव्यूह का योग होता है 1/2, नीचे लिख दे रहे हैं, चलिए देखो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस होता है A ट्रांसपोज। यही समित और विषम समित का योग हो गया। समित और विषम समित आव्यूह का योग क्या होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, क्योंकि A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है विषम समित, A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है समित, और दोनों को जोड़ेंगे तो A के इक्वल हो जाता है। तो इसको समित और विषम समित के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेंगे, अब इस पे पुट कर देंगे तो समित और विषम समित के योग के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो A का वैल्यू है 3 5 1 माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज, तो पंक्ति को स्तंभ में बन लेंगे 3 5 1 माइनस 1 होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में। अब इसको जोड़ दो तो 3 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, नहीं फिर 1 और 5 6 होगा, फिर -1 -2 A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। उसी प्रकार अब निकाल लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, तो A का वैल्यू हो गया 3 5 1 माइनस 1, अब माइनस A ट्रांसपोज होगा 3 1 5 माइनस 1। अब इसको घटाएंगे तो 3 माइनस 3 होगा तो 0, 5 माइनस 1 होगा 4, 1 माइनस 5 तो -4, -1 -1 घटेगा तो 0, नहीं दोनों निकल गया ना। इसलिए समित और विषम समित के योग A इक्वल टू होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। आप दोनों का मान रख दो तो इसका मान आ गया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इतना है तो 6 6 6 -2, अब प्लस 1/2 और इसका आ गया 0 4 -4 0। यही समित और विषम समित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त हो गया। ये समित हो गया, ये क्या हुआ विषम समित हो गया। तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन है, सारा तुम लोग बना सकते हो अपने से इसी प्रकार समित और विषम समित के योग के रूप में। अब 11 और 12 दो क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, 2 क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में है, इसमें ध्यान दो। तो जो है मैट्रिक्स जो है तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक 3.4 है रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए। तो रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए ऐसे एनसीईआरटी जो है 30% सिलेबस में कटौती किया है, तो 30% में रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए भी सिलेबस से हटाया है। तो हो सकता है बिहार बोर्ड भी सिलेबस से कटौती करेगा तो इसको हटाएगा, ऐसे एग्जाम में कम आता है। तो 3.4 देखेंगे बाद में, इसके बाद हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह है। A भी क्या है सममित आव्यूह है, B भी क्या है सममित आव्यूह है। तो A सममित आव्यूह है, A तथा B क्या है, A तथा B सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह है, इसका अर्थ हुआ
ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के इक्वल होगा, तथा बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के इक्वल होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कह रहा है ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव है। तो ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव है, इसके लिए क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी माइनस बी ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर इसी के इक्वल आएगा तो समित, इसके इक्वल नहीं आएगा तो विषम समित। तो अब देखो अवयव के अंतर का परिवर्तन प्रॉपर्टी से बनेगा। परिवर्त अवयव के गुण जो बताए थे उसी प्रॉपर्टी को बनेगा अवयव के परिवर्त वाला। तो ये माइनस या प्लस में रहता है तो अलग अलग हो जाता है। तो ए बी का ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। फिर अब गुना में क्या होता है, तो विपरीत क्रम में हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। बी ए का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा। अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज क्या है, बी के इक्वल है क्योंकि समित अवयव है। तो बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो इसी के इक्वल आएगा। तो माइनस कॉमन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस वाला प्लस होगा तो पहले लिख दिए, और बी ए क्या हो जाएगा माइनस, तो बाद में बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस ए बी माइनस बी आया। तो माइनस ए बी माइनस बी आया, इसका अर्थ है कि यह अवयव क्या है, विषम समित अवयव। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम समित अवयव है, एक विषम समित अवयव है। यही हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या, विषम समित अवयव है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 11 नंबर हो गया। 12 नंबर भी इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। अल्फा का मान हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे निकाल सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो अल्फा का मान कितना होगा ज्ञात करना है। देखो दिया हुआ है ए इक्वल टू एक अवयव दिया है, ए इक्वल टू अवयव दिया हुआ है 12 नंबर। ए इक्वल टू अवयव दिया है कितना, कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही दिया हुआ है ए इक्वल टू अवयव। तो इसमें कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है। तो क्या करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान बताना है। तो रख दो, ए का मान हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन प्लस ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति स्तंभ में, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा इक्वल टू क्या है आई। तो दो कोटि का है, तो दो कोटि का तत्समक का भी होगा 0 1 0 1 0 0। अब इसको गुना करेंगे तो पंक्ति से स्तंभ में गुना होगा। तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, आई प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। फिर अब इससे इसमें करेंगे तो ये होगा कॉस अल्फा। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस नहीं प्लस न करना है, सॉरी हम गुना कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, गुना नहीं करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा होगा, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा,
फिर कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1,0,0,1। तो कितना हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फा होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कैंसिल 0, साइन अल्फा कैंसिल 0, 2 कॉस अल्फा होगा इक्वल टू 1,0,0,1। अब संगत अवयव को बराबर करेंगे तो 2 कॉस अल्फा का मान क्या होगा 1, 0 0 0 है, 0 0 0 है, 2 कॉस अल्फा क्या होगा 1। तो इसमें 2 कॉस अल्फा इक्वल टू होगा 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो बोलो कॉस कितना का वैल्यू होता है 1/2, कॉस कितना का मान होता है 1/2। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है 60 का, तो कॉस पाई/3। तो यही अल्फा इक्वल टू होगा पाई/3। यही हो गया। तो तुम्हारा 3.3 खत्म हो गया। और मैट्रिक्स में एक एक्सरसाइज है आव्यूह के रूपांतरण द्वारा जो है व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ऐसे इस एक्सरसाइज से जो है एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, और एनसीईआरटी जो है सीबीएसई बोर्ड इसको सिलेबस से हटा दिया है, तो उसको जो है बाद में बताएंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट का थ्योरी। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के थ्योरी। ठीक है, ओके।